स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और इन दिनों में अभी आपको एक वीडियो मिल भी चुका है और कुछ थोड़ा गैप आ रहा है कि हम कंटिन्यू वीडियो में नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कारण की वजह से। पर आप टेंशन नहीं लें, बोर्ड एग्जाम से काफी दिन पहले ही हम सभी चैप्टर्स कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करें, सभी चैप्टर्स पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि जल्दी से सर दो तीन वीडियो एक साथ डाल दीजिए, तो टेंशन ना लें। आपको अब कोशिश होगी कि कंटिन्यू ही वीडियो मिल पाए, ठीक है। तो कभी कभार कोई एक आधा दिन नहीं भी मिलता है तो टेंशन ना लें, धीरे धीरे हम सभी कवर से कर लेंगे एग्जाम के टाइम तक, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में जैसा आप सबको पता है 40 नंबर तक हमने कवर कर लिए थे क्वेश्चंस, और आज हम बात करें 41 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो आपका है 1 प्लस log x की होल क्यूब अपॉन x, ठीक है। और ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जब भी हमें क्वेश्चंस के अंदर कहीं log मिलता है, क्या मिलता है, log x मिलता है, तो उसे हमें क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए। तो log x को जब हम t बोलेंगे तो साथ में 1 को भी ले लेंगे। 1 को क्यों ले लेंगे, क्योंकि 1 तो बेचारा है, बेचारा होने का मतलब 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आप कोई फंक्शंस को टी पुट करवाते हैं और उसके साथ में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको साथ में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिफरेंशिएशन क्या आना है, 0 आना। तो हमें बार बार सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़े, इसलिए हम कांस्टेंट को भी क्या ले लेते हैं साथ में। तो 1 प्लस log x को t मान देते हैं। 1 प्लस log x को क्या मान ले, t। अब इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबको पता है 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। 0 मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर प्लस, फिर आप किसका करेंगे, log x का। और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इंटू dx और t का dt। जैसे आपको लगे कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, dx का मल्टीप्लाई करें और t की जगह dt। तो देखिए अब यहाँ पे ये रहा आपके पास dx अपॉन x, इसकी जगह क्या लिखेंगे, dt। और इस वाले फंक्शन को क्या बोला था, t, तो यहाँ लिख दिया t। बाहर पावर कितनी है, 3, तो t की क्यूब, बाकी किस में आ जाएगा, dt। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x की पावर n। और हम सबको पता है कि इंटीग्रेशंस के अंदर पावर इंक्रीज होती है, यानी एक हम बढ़ा देते हैं। तो अभी अगर 3 है तो एक और बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। और t आपने किसको कहा था, वो रख दो। t हमने किसको कहा था, 1 प्लस log x को, तो इस t की जगह कौन आ जाएगा, 1 प्लस log x, और पूरे की पावर कितनी आ गई, 4 अपॉन में भी कितना है, 4 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। पुट किसे करना है, log x को पुट करना है, तो साथ में कांस्टेंट 1 को भी ले लें, ठीक है। इस पे हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए अभी सब्स्टिट्यूशंस मेथड पे। अब तो आपको चीजें कुछ समझ में आ भी गई होंगी, जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं आप कवर थोड़ा सा। इसी में हम अगला क्वेश्चन एक और ले रहे हैं 42, और जो क्वेश्चन आपका है वो है 1 अपॉन रूट में 9 माइनस 25x², ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेप में 3 स्टेप में आप आराम से आंसर दे सकते हैं। डिटेल में कर रहे हैं तो एक आधी स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में a² माइनस x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, है ना। हम ये फॉर्मूला यहां यूज लेने वाले हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो यहाँ a² लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ x² है और यहाँ 25x² है, बाहर तो dx है। तो देखो इसमें भी वही बात हमें ध्यान रखनी है कि x² का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, परंतु यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 25 है। तो इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के फिर से वही 2 रास्ते, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लो टी पुट करके, या डायरेक्ट इसको कॉमन लेके बना लो। तो हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं, जो इजी रास्ता है, यानी कॉमन ही ले लेते हैं ना।
कॉमन भी मैं एक बार ब्रैकेट के अंदर ही ले रहा हूं। तो 25 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ 9 के पास तो है नहीं 25, तो 9 में आप किसका डिवाइड कर देंगे 25 है, जिसके पास कॉमन नहीं है उसमें डिवाइड कर दो आप, तो बस माइनस एक्स स्क्वायर के पास तो है तो ये दे देगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो 25 है देखो दो वैल्यू, एक तो 25 है और एक ये ब्रैकेट वाली। अगर दो चीजें इनटू में है तो अगर कोई चीज कंप्लीट स्क्वायर है तो वो बाहर आ सकता है रूट से। जैसे 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 5, तो 5 आ जाएगा बाहर। dx अपॉन रूट में क्या बचेगा आपके पास 9/25। अब मैं 9/25 को जानबूझ के लिख रहा हूं 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे ताकि आपको ए की वैल्यू दिखना शुरू हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक जगह, हमने उसमें भी किया था ऐसा, बस वो विदाउट रूट था। तो 9/25 को हमने लिख लिया 3/5 का स्क्वायर। अब इस पे हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, आपको क्या करना है, पहले क्या लिखना है साइन इनवर्स, ये लीजिए साइन इनवर्स, ऊपर क्या लिखना है एक्स, तो एक्स कौन है एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ए कौन है, ए की वैल्यू कितनी है 3/5, ए की वैल्यू कितनी है 3/5, यहां आ जाएगा 3/5 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 1/5 साइन इनवर्स, ये प्लट के इनटू में आएगा कितना हो जाएगा 5x/3 प्लस सी। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, एक तो यहां से इस 25 को कॉमन लेना है, बाहर 5 आ जाएगा, फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस आपको एक कोफिशिएंट 1 बनाना था, यही आपको ध्यान रखना था। तो इसी में अगला क्वेश्चन आपका 43, क्वेश्चन नंबर आपका 43। ठीक है, आप एक सेकंड, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है 43 का। तो 43 जो क्वेश्चन आपका है वो है 1/x² माइनस 36, 1/x² माइनस 36। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इसको अगर हम ऐसे लिख लें 1/x², 36 को क्या लिख लें 6 का स्क्वायर। अब देखो यहां से कई बार क्या होता है स्टूडेंट, x² माइनस 36 के बीच में क्या है माइनस है, और दो वैल्यू के बीच नेगेटिव है तो 100% फैक्टर हो जाएंगे, तो वो क्या है इसके फैक्टर कर देता है, इसके फैक्टर हो जाएंगे भी, एक तो हो जाएगा x + 6 और एक x माइनस 6। ठीक है, अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो उसको कौन सा रूल अप्लाई करवाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, आंशिक भिन्न वाला रूल अप्लाई करना है। जबकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से एक स्टेप पे आंसर दे सकते हैं तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो सर हम कब ये डिसाइड करें कि मुझे फैक्टर वगैरह करके सीधा लिखना चाहिए, कब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन रूल करना चाहिए, तो आप ध्यान रखें जो भी आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन आती है, जो भी क्वाड्रिक इक्वेशन आती है, अगर उसमें x² और कांस्टेंट टर्म हो, बस एक तो x² का टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो आप हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, x² का कोफिशिएंट 1 बनाएं और फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी हमने क्वेश्चंस किया था पीछे, लास्ट वीडियो में भी किया था। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल हमें कब ज्यादा यूज लेना चाहिए, जब फुल कंप्लीट क्वाड्रिक इक्वेशंस हो। फुल कंप्लीट का मतलब जिसके अंदर x का टर्म भी हो, जैसे इसमें x² और कांस्टेंट, x का टर्म तो मिसिंग है, इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर x का टर्म आता तो फिर हम फैक्टर करके उसी रूल से चलते। ठीक है, तो इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, कब करना है जब x² और कांस्टेंट टर्म हो। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है वो देखते हैं, dx/x² माइनस a², इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करवाएं तो x की जगह x है और a की जगह कितना है 6 है ना, ये जो 6 है ये किसकी वैल्यू आपकी a की। तो बस आपको इस फॉर्मूले में क्या रखवाना है, a की जगह 6, तो देखो कितना हो जाएगा 1/2a, a कितना है यहाँ 6 log x माइनस a यानी 6/x प्लस 6 और प्लस है c।
तो 2 इंटू 6 सबको पता है कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बाकी हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस c। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक ही स्टेप का एक तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में हमने लिख दिया, एक दो स्टेप बना दिया आपके लिए, ताकि आपको एक ही वैल्यू समझ में आ जाए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो समझ में आ जाए, कब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कब हमें पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगाना है, मैंने सब बता दिया है। तो इसी में अगला क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, स्क्रीन पे आ चुका है और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये बोर्ड 2012 यानी 2012 में इसको पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू dx। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में बोर्ड पूछ लेता है, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, है ना, दो तरीके से पूछ लेता है बोर्ड। तो बस आपको प्लस है तो बीच में प्लस चलता रहेगा और माइनस है तो माइनस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको करना कैसे है, तो देखो एक तो ब्रैकेट में एक्स का फंक्शन है और एक बाहर रूट एक्स भी लिखा है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो इस 1 को जब हम रूट एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट एक्स। इस माइनस एक्स को रूट एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू रूट एक्स। और ये हम सबको पता है कि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी होती है, हाफ। एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब पावर हाफ। दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो इस एक्स की पावर कितनी है, 1। इस एक्स की पावर कितनी है, 1/2। तो दोनों ऐड होके एक्स की पावर कितनी होगी, 3/2 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे, 3/2। तो यहां पे देखिए आपको बस यही काम करना है। रूट एक्स लिखा है तो रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ, और इसकी पावर 1 है, इसके पास हाफ है। 1 प्लस हाफ ऐड होके कितनी हो जाएगी, टोटल 3/2। मैंने पहले उधर आपको समझा दिया ये बात। अब इस पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर n का। और जब भी हम x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पावर इंक्रीज करते हैं, n+1 बोल देते हैं उसको। तो यहाँ x की पावर कितनी है, 1/2। 1/2 ये तो हुआ, ये n का मान आपका, ये किसका है, n का। जैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप बोल देंगे n+1, तो यानी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस में c। प्लस में कितना आ जाएगा, c। अब सबको पता है इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे 1/2 + 1 को, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो पलट के कितना आएगा, 2/3 इंटू एक्स की पावर भी कितना हो जाएगी, कितने, 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 5/2। तो इंटू में कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2 + 6। और ये हमेशा ध्यान रखना, जितनी पावर होती है उसका अपोजिट इनटू में आता है, या तो यहां आता है उसका अपोजिट पावर में जाता है। शॉर्ट में लिखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं ऐसी चीजों का। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको बस इनटू करना है और x की पावर n को अप्लाई कर देना है। इसी में अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ठीक है ना, हम लास्ट 45 क्वेश्चंस हमने लिए इंटीग्रेशंस के 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और हमारी कोशिश, मेरी जो कोशिश है वो यही है कि इन्हीं में से आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। और इतने अगर आप कर लेते हैं तो लगभग मेथड आपके कवर हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चंस करता भी है तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। पैटर्न ऐसा ही कुछ होगा, जो रूल हमारे जो मेथड चल रहे हैं वो आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है 45 का, और आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक बार बोर्ड में आया हुआ है 2002 के अंदर, है ना। काफी पुराना क्वेश्चन मैंने लिया है, बोर्ड में आया हुआ भी है और अब अच्छा क्वेश्चन भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अगर हम इसको ऊपर देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो सबसे पहले जो मुझे ट्राई करना चाहिए वो सेपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर एक से ज्यादा टर्म है।
बीच में प्लस आया हुआ ना, तो दो टर्म में तो एक बार मैं ट्राई कर सकता हूं सेपरेट करके। तो जैसे आप सेपरेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। और जब भी आप सेपरेट करते हैं चीजों को तो आपको करना क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उस पूरे का अलग अलग टर्म्स में सब में डिवाइड कर दो बस, और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लगाते जाओ। अब यहां से देखो, नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन क्यूब एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर कम करेगा, तो यानी ऊपर एक साइन तो फिर भी रहेगा, ऊपर एक साइन और नीचे 2 कोस। तो देखो 2 1 और 1 2 का कॉम्बिनेशन जब भी चलेगा, पीछे भी हमने क्वेश्चंस किया था वीडियो के अंदर, ऊपर एक साइन एक्स है, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, 2 यानी 2 कोस एक्स आपके पास, तो ऊपर से एक साइन ले लेंगे और नीचे वाला एक कोस ले लेंगे, तो साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10x, और नीचे जो एक कोस बचा वो 1 अपॉन कोस एक्स किस में आ जाएगा, सेक में। और मैंने कहा था जब जब 10 आएगा तो साथ में सेक लाएगा, प्लस यहां से कोस स्क्वायर एक्स से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 3 पावर है ना कोस के पास, 2 कम कर दोगे तो एक कोस अब भी ऊपर रहेगा, तो ऊपर से एक कोस और नीचे से एक साइन, तो कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट एक्स, कितना हो जाएगा कोट एक्स, और 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, एक साइन बच गया ना नीचे, 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू डीएक्स। तो 10x इंटू सेक एक्स को आपको सबको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, 10x इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था, इसको सेपरेट ही करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगले में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे सेक्शन ए के, और उसके बाद में हम सेक्शन बी को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो यहां से अपना सेक्शन बी क्या होता है, स्टार्ट होता है, और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के, यानी सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में, 2 मार्क्स के, यानी टोटल 4 मार्क्स कवर करेंगे आपके। तो उसी में पहला क्वेश्चन, और स्क्रीन पे भी आपके पास आ चुका है, 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डीएक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डीएक्स। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको 2 तरीके से बोर्ड डील कर सकता है, 2 तरीके से आपको पूछ सकता है, 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, और एक बार यहां क्या लगा सकते हैं प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, है ना, दोनों तरीके, और दोनों का सॉल्यूशन सेम है। अगर आपको ये आता है तो प्लस वाला भी आता है, बस आपको साइन क्या करके चलना है, वहां पे प्लस करके चलना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसकी जो स्टार्टिंग स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार्टिंग जो स्टेप है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन लेना है, x माइनस रूट एक्स के क्या कॉमन लेना है, रूट एक्स को कॉमन लेना है। तो जैसे हम यहां से रूट एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, रूट एक्स, तो इस x के पास तो है ही नहीं, तो हम x में किसका डिवाइड करेंगे, रूट एक्स का, या ये कहें कि अगर x से कभी भी आपको रूट एक्स कॉमन लेना है तो अंदर भी क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, माइनस रूट एक्स से रूट एक्स लेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब इस बात को ना अलग से समझ लो, आपके पास क्या था x, इस x से आपने क्या कॉमन मांगा, रूट x। अब देखो x के पास तो सीधा सीधा रूट x है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो क्या कर देते हैं, डिवाइड। मैंने ये बात काफी बार बोल दी है कि नहीं कॉमन समझ में आ रहा तो आप उतने का डिवाइड कर दो, आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने रूट x तो ले लिया कॉमन, अब इस x की पावर कितनी है ऊपर वाले की, 1, x की पावर कितनी है 1, और नीचे जो रूट x लिखा हुआ है हम सबको पता है रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ, तो यानी इस x की पावर कितनी है, हाफ, और ये ऊपर जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आप हाफ कम कर देंगे तो हाफ बच जाएगा, हाफ बचने का मतलब रूट x बच जाएगा, ठीक है।
तो अगर कभी भी आप 2 से √2 कॉमन लो तो अंदर भी कितना बचेगा √2, तभी तो देखो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, वापिस 2 आ जाएगा। तो अगर आप x से √x कॉमन मांग रहे हैं तो क्या बचेगा, √x बचेगा। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको 5 में से √5 कॉमन लेना है तो √5 बच जाएगा, 6 में से √6 कॉमन लेना तो √6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको आप t मान लेंगे, यानी √x माइनस 1 को क्या पुट करवा देंगे, t पुट करवा देंगे। √x माइनस 1 को क्या पुट करवाएंगे, t। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अगर मैं क्या इस वाले √x को t मान सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहां चाहें तो इस √x को भी t मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन आप एडजस्ट कर देना है ना, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये उससे इजी रास्ता है, उससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाता है, इसमें आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये पहले ध्यान रख लें कि √x को क्या मानना है, t मानना है। यहाँ पे हमने √x माइनस 1 को t बोला है, चाहे तो हम √x को भी t बोल सकते हैं तब भी बनेगा, √x माइनस 1 t को बोलेंगे तब भी बनेगा, यहाँ पे x को हम t² पुट करवा दें तो भी बनेगा, है ना। रूट का जो इलाज है, दो इलाज होते हैं मोस्टली रूट के, या तो रेशनलाइज कर दो या फिर आप उस रूट को क्या मान लो, t, रूट वाली वैल्यू को क्या मान लो, t या t², है ना, ये पुट करवा दो। पूरा रूट के बराबर मानते हैं तो t और x के बराबर मानते हैं तो t², बस इससे ज्यादा हमें ज्यादा नहीं सोचना है, इतने में अपना काम बन जाएगा। तो जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √x, और सबको पता है √x का डिफरेंशिएशन तो हमें डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए, 1/2 इंटू √x। √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 इंटू √x, और 1 का 0, यानी इस पूरे मान का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 इंटू √x। अब x का कितना हो जाएगा इंटू में dx और t का dt। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको dx भी है और √x भी है, dx अपॉन √x, बस ये 2 नहीं है ना, तो 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dx अपॉन √x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt, है ना। 2 तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा। जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं तो देखिए 1 ऊपर है तो हमने 1 लिखा, इस वाले फंक्शन को t बोला था तो t लिखा। अब बचा dx अपॉन √x, dx अपॉन √x की जगह क्या लिखेंगे, 2 dt, तो इनटू में कितना आ जाएगा, 2 dt। तो ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो आपके पास क्या फंक्शन बचा है यहाँ पे, बस dt अपॉन t। जैसे dx अपॉन x का log x होता है वैसे ही dt अपॉन t का हो जाएगा log t, कितना हो जाएगा, log t, और प्लस है c, तो 2 log, और t आपने किसको माना था, √x माइनस 1 को, तो इस t की जगह आप क्या लिख देंगे, √x माइनस 1 प्लस है c। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान क्या रखना है, √x आपको कॉमन लेना है, अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो √x को t मान लें तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप कैलकुलेशंस को देख लेना अपने अकॉर्डिंग ढंग से। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2, और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका है cos x अपॉन रूट में 4 माइनस sin²x, cos x अपॉन रूट में कितना है, 4 माइनस sin²x। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, कोई जरूर नहीं इसको 2 में यहाँ सेक्शन बी में पूछे, ये 1 मार्क्स के लायक भी है, और बोर्ड कभी कभार ऐसी चीजों को 2 मार्क्स तक भी पूछ लेता है। वहां स्टेप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप 2-4 कम ज्यादा चल सकते हैं, क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ लिया तो पूछ लिया, फिर तो 1 मार्क्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको हमें करना कैसे है, ऊपर cos है और नीचे कोई रूट है, रूट में 4 है और एक sin²x है, तो देखो इधर dx भी है, तो अगर हम इसको dx अपॉन a² यानी ये अपने वाला कांस्टेंट है और माइनस x², है ना, रूट में a² माइनस x² जैसी फीलिंग आ रही, पर x तो है ही नहीं सर, यहाँ तो sin x लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, sin x आ रहा है तो इसको हम x² जैसा कुछ बना लेंगे,
तो अगर इसको हम साइन एक्स को टी मान लें एक बार के लिए, तो साइन एक्स को अगर टी पुट करवा दें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो देखो वो ऊपर गिवन है, यानी आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। और सब्स्टिट्यूशंस का मीनिंग यही तो होता है, मेथड का काम क्या है, कोई ऐसे फंक्शन को टी माने जिसका डिफरेंशिएशन भी आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको किसे पुट करना चाहिए, साइन एक्स को टी मान लेना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, एक्स का डीएक्स और इक्वल टी का dt। तो देखो कोस एक्स डीएक्स बन गया आपका। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को। हमने पुट किसको किया है, साइन एक्स को टी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, एक्स का डीएक्स और इक्वल dt। देखिए यहाँ पे cos x इंटू डीएक्स है, तो cos x इंटू डीएक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, dt अपॉन रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर। साइन एक्स को क्या बोला था, t, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। और इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हो गया dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, है ना। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, dt अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, ताकि आपको a दिखना शुरू हो जाए, है ना। कई बार क्या है, आपको क्वेश्चंस के अंदर a लिखना होता है और ये 4 ही लिख देते हैं काफी स्टूडेंट। वो तो 4 क्या आपका, 4 तो a स्क्वायर है ना, a कितना है, 2 है। अब इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x यानी t, x की जगह क्या आया हुआ है, t, तो t लिख देंगे, अपॉन a कितना है, 2 प्लस c, और साइन इनवर्स t किसको कहा था मैंने, t कहा था साइन एक्स को, तो यहाँ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस साइन एक्स को क्या पुट करना है, आपको t ही पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए इसी में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर उसको भी देखते हैं, उसके अंदर क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, e की पावर में है 5 log x माइनस e की पावर में 4 log x अपॉन e की पावर में 3 log x माइनस e की पावर में 2 log x इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग भी है देखने में और आसान बहुत है। शुरू में लग सकता है एक बार आपको कि कैसे क्या होगा, पर बहुत आसान क्वेश्चन से है। यहाँ पे हम एक लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जब हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के ऊपर सीरीज स्टार्ट की थी तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चंस लिया था, है ना, उसी बेसिस पे ये है। और आपको क्या ध्यान रखना हमेशा, अगर कभी भी e की पावर में, यानी e की जगह कुछ और भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु बेस, ये आपका e क्या है, बेस, और ये आपके पावर है, पावर की जगह कौन है, log x। तो जब जब log पावर की जगह आ जाए, यानी घात की जगह पावर की जगह आए, तो आपको हमेशा चेक क्या करना है, आपकी जो वैल्यू है उसका बेस और log का बेस, है ना, वो चेक करना है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e से log कैंसिल हो जाएगा, और जो log के आगे वैल्यू होती है वही आपका आंसर हो जाएगा x। परंतु उससे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, इस log का कोफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी है। log का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जिसको पहला क्वेश्चन ध्यान में है वो समझ जाएगा इस बात को। तो देखो यहाँ पे log का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मुझे कैसे भी करके इनको यहाँ से हटाना है। मुझे log का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। उसको बनाने के लिए है ना, एक log की और खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है n log x, यानी log के इंटू में कभी भी कोई फंक्शन आ रहा है ना, x की जगह चलो m लिख देता हूं, n log m। अगर कोई log के इंटू में कोई फंक्शन है तो जब चाहे आप उसको पावर पे ला सकते हैं, यानी log के आगे जो वैल्यू होती है उसकी पावर पे ले जा सकते हैं। तो n log m को हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं। उसी के बेसिस पे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को यहां ले आएंगे, x के ऊपर, है ना, यहां ले आएंगे। तो e की पावर में आप क्या लिख सकते हैं, इसको log x की पावर 5 माइनस इस 4 को यहां ले आएंगे x के ऊपर, तो e की पावर में log x की पावर 4 अपॉन 3 भी आगे आ जाएगा, तो e की पावर में कितना हो जाएगा, log x की क्यूब
माइनस 2 आगे आ जाएगा तो e की पावर में कितना हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू dx। अब देखो log का कोफिशिएंट 1 बन गया तो e से log क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो जो आगे ये वैल्यू होती है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना मान देगा आपको x की पावर 5 माइनस ये कितना देगा x की पावर 4 अपॉन ये कितना देगा x की क्यूब माइनस ये कितना देगा x स्क्वायर इंटू dx। तो ये फंक्शन आ जाएगा। और यहां तक आने के बाद देखो इनके पावर के बीच का जो गैप है ऊपर 5 है नीचे 3 है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कितना गैप आ रहा है 2 का आ रहा है। ऊपर नीचे मिला के कितने का गैप है 2 का। तो ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, जितना गैप है उतना कॉमन ले लें। तो x की पावर 5 में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास फंक्शन क्या हो एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सब कर सकते हैं आसानी से। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी एक पावर आपको क्या कर देनी है बढ़ा देनी है। तो x की क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। x इंटू रूट में x प्लस 2 इंटू dx, x इंटू रूट में x प्लस 2 इंटू dx। अब देखो यहाँ पे जो रूट आया है वो x प्लस 2 के पूरे के ऊपर है। हम x को अंदर भी ले जाएं तो भी हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। तो हमें उस केस से ऐसे नहीं करना है इसको। तो जब भी रूट के क्वेश्चंस हैं तो रूट के एक तो रेशनलाइज होता है वो कर सकते हैं, तो उससे हमें यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फिर आप जो रूट वाला फंक्शन होता है उसको टी पुट कर सकते हैं। उसको क्या पुट करवाएं टी, यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा दें। तो यहां पे आपके पास दो चॉइस हैं। जो रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 2 उसको क्या पुट कर दें टी, और चाहे तो टी स्क्वायर, है ना। कई बार हम टी स्क्वायर भी पुट करते हैं और काफी बार टी, मोस्टली ज्यादातर टी कर लेते हैं कि क्वेश्चंस बन जाते हैं टी में। जिस दिन आपका क्वेश्चन टी से नहीं बने, आपको लगे कि कैलकुलेशन टफ जा रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप टी की बजाय टी स्क्वायर पुट करें, आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। पर यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टी मानना चाहिए या टी स्क्वायर, तो दोनों ही अपनी जगह सही है। कुछ केसेस में टी थोड़ी प्रॉब्लम कर देता है तो उस दिन आप टी स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी से ही काम चला लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो x प्लस 2 को क्या कहा हमने t, तो यहां से देखो x कितना लिख सकते हैं, अगर 2 को उधर ले जाए तो x बराबर t माइनस 2। अब ये हमें ना यहां रखवाना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया। इस फंक्शन का क्या करना आपको डिफरेंशिएशन, इसका कर लें चाहे इसका कर लें, एक ही बात है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 2 तो कांस्टेंट है 0, यानी x प्लस 2 का पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। और जब डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें dx से, तो 1 डॉट dx और t की जगह dt। अब 1 को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, यानी dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो देखिए भाई इस x की जगह तो हम क्या लिखवाएंगे t माइनस 2, तो ये लिखवा दिया x की जगह t माइनस 2, और रूट वाले x प्लस 2 को क्या बोला था इसको t, तो ये हो गया t, और इस dx की जगह कितना आ गया dt। हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, रूट t को इनसे मल्टीप्लाई करना, तो t इंटू रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी dt। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया था। इस t की पावर कितनी है 1, और रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ। देखो t इंटू रूट टी का मतलब पावर हाफ, इसकी 1, तो 1 प्लस हाफ एलसीएम लेके जब आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहां t की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, माइनस 2 इंटू रूट टी, 2 इंटू रूट टी, तो रूट का मतलब t की पावर कितनी होती है हाफ होती है, इंटू dt। अब आपको क्या अप्लाई करवाना है, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की पावर n कैसे अप्लाई होता है, x की पावर
एन, ये एन की वैल्यू है 3/2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, उतना ही आ जाएगा। माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू, देखो ये वाला 2 लिखा है ये तो, और 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, इंटू में कितना आ जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 3। बस आपको टी की वैल्यू रखवानी, टी कितना माना था आपने x प्लस 2, तो इस टी की जगह x प्लस 2 लिखते हैं, टी की जगह कितना लिखेंगे x प्लस 2, तो इसकी और पावर कितनी आ जाएगी 5/2, ये हो जाएगा 4/3, 2 इंटू 2 4, और टी की जगह क्या लिख देंगे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो जब भी कोई रूट का क्वेश्चंस है तो उसमें आप टी या टी स्क्वायर पुट करवा लें, अगर कोई सिंपल छोटा क्वेश्चंस आपका है, या हम रेशनलाइज करवा लेते हैं। दो ही रास्तों से हमें उसको डील करना है, तो इसमें रेशनलाइज से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड आप इस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल यहीं तक कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक, और ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी के ऊपर, और इसमें और भी अच्छे अच्छे काफी क्वेश्चंस हैं अभी जो हम सेक्शन से बी में लेके आने वाले हैं 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, काफी क्वेश्चंस और कवर करेंगे सेक्शंस बी पे, तो उन सबको देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को जो आसपास और जो भी आप जिसको जानते हैं जो 12th बोर्ड के अंदर है उनको भी बताएं और कहें कि यहाँ से पढ़ें और फायदा उठाएं और अच्छे नंबर्स बोर्ड में पाएं। ठीक है, तो पूरी सीरीज अगर कंप्लीट आप देखते हैं तो आप खुद ये डिसाइड करें पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि इसका कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या आप खुद से डिसाइड करेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, उस टाइम आपको लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और पेपर भी आपको इसी पैटर्न पे मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम भी देखने को मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो मेथड आपको जरूर मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।